हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSP ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए सिद्ध करने वाला प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाला और बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज लेके आए हैं ऐसे क्वेश्चन। और NCERT की किताब के अनुसार देखा जाए तो ये प्रश्नावली 1.2 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखते ही इसको जो दिया रहेगा अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो इसका उल्टा मान लेंगे, मतलब मान के चलेंगे, कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक जो अपरिमेय दिया है तो इसका उल्टा मानेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। जहां अब देखिए √5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में? P/Q के रूप में होता है। जहां P और Q 100 अभाज्य संख्या है और Q = ≠0, Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब इतना लिखेंगे, सबसे पहले इतना तो लिखना है, सभी में इतना लिखना है। और इसके बाद चले तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे इधर में और इधर में P/Q का स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर भी आ जाएगा P² बराबर में Q², बराबर में Q²। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ पे भेज देंगे Q² बराबर में P² बटा में 5। मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Q² जो हो जाएगा P² बटा में 5 के बराबर हो जाएगा। अब जो पता चलता है, हमें क्या पता चलता है, इसको थोड़ा सा इधर में साइड में करते हैं क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा सा कम है, ठीक है। और पेन को छोटा करते हैं। देखिए अब देखिए कि इसके बाद यहाँ पे हमारा जो P² है जो 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे? 5 से विभाजित है। अगर P² कट रहा है तो यहाँ पे P भी कटेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे P भी, इसलिए लिखेंगे P भी 5 से विभाजित है। बस इसमें लिखना ही मेन रहता है बाबू, लिखना ही मेन रहता है। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए P बराबर आ गया, यहाँ पे 5 से विभाजित है। तो हम अगर P का मान कुछ और मानते हैं जो कि 5 से विभाजित हो, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1 माने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे माना P बराबर 5m, अपना मन से मानेंगे। P बराबर क्या मानेंगे? 5m। और यहाँ पे जो आया है Q बराबर, क्या आया है? Q बराबर ये आया है P² बराबर में 5, P² बराबर में बटा में 5। अब यहाँ से इसको देखिए तो Q² बराबर आ जाएगा, P के जगह पे 5m रखेंगे, 5m और इसका स्क्वायर करेंगे और बटा में 5। फिर से आ जाएगा Q² बराबर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 25m स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 बढ़ते कटेगा और ये 5 गुना में इधर आके भाग में, मतलब ये हो जाएगा m² बराबर में Q² बटा में 5। मतलब देखिए 5 तो Q को भी विभाजित कर रहा है। 5 किसको विभाजित कर रहा है? Q को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि Q का स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और इसलिए फिर से लिखेंगे। इसलिए देखिए अभी समझाया है कि Q² अगर 5 से विभाजित है तो हमारा Q भी हो जाएगा। Q भी किससे विभाजित हो जाएगा? Q भी 5 से विभाजित हो जाएगा। Q भी क्या चीज से विभाजित हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद हमको एक मेन काम करना है, विभाजित है। अब यहाँ तक आने के बाद हमको एक मेन काम करना है। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं P/Q, यानी कि P और Q जो होगा 100 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मौसम मतलब होता है क्या? मौसम मतलब होता है HCF। क्या होता है? HCF। और अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और दोनों संख्या यहाँ पे विभाजित हो रहा है 5 से, मतलब कि इसका HCF 5 हो रहा है, इसका HCF क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। तब इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, जैसे ही दोनों संख्या अगर 5 से विभाजित हो जाएगा तो नीचे में क्या करेंगे? नीचे में लिख देंगे कि
अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह सेम प्रूफ करना है और इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद नीचे लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है? प्रूव्ड। अब इतना लिखने के बाद प्रूफ लिख देंगे और आपका 2 नंबर मिल जाएगा। एक बार और फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं किए, सबसे पहले मान लेना है जो दिया रहेगा अपरिमेय दिया रहेगा तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे और √5 एक परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां p और q 100 अभाज्य संख्या है और q बराबर नॉट 0 है, q 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। फिर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 5 आ जाएगा। दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिए और यहाँ पे जो 5 इधर था वो भाग में चला गया और q इधर आ गया तो q के बराबर आ गया इधर में p स्क्वायर बटा में 5, मतलब कि p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, बटा में है तो 5 से विभाजित है और p जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हम फिर से माना कि p बराबर 5m, अपना मन से मान लिए p बराबर 5m, मतलब फिर जो पहला समीकरण था उसको लिखे हैं और q बराबर यहाँ पे p का मान 5m रखे, इसका स्क्वायर किए 25m स्क्वायर आ गया और यहाँ से 5 से 25 को काटे हैं तो आ गया। देखिए यहाँ से फिर हम स्थान परिवर्तन करके क्रॉस गुना कर दिए। यहाँ पे 5 जो है वो भाग में आया q के और इसको m स्क्वायर का m स्क्वायर, तो बराबर वाला को इधर लिख दिए और q वाला को इधर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है और q स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। और देखिए यहाँ पे हमको क्या माने, हम तो माने अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का HCF, अभाज्य संख्या का HCF यानी मौसा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों को p और q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 5। इसलिए अतः हमारी, नीचे लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है और प्रूव्ड हो गया। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आगे देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सेम करने के लिए, इसको बनाने के लिए और भी आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। हम अभी बताएं कि जो चीज दिया रहेगा उसका उल्टा मानना है। मतलब माना कि 3 + में 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद तब अब बताइए कि 3 + 2√5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर में p/q, यानी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में होता है और जहां लिखेंगे यहाँ पे जहां p और q क्या है? p और q 100 अभाज्य संख्याएं हैं, 100 अभाज्य संख्या है और q बराबर नहीं होगा 0 के, q बराबर 0 नहीं होगा तभी परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको स्थान परिवर्तन करते हैं, मतलब ये जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 2√5 और बराबर में हो जाएगा p/q और 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, स्थान परिवर्तन किए, कुछ नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे √5, यहाँ पे ये क्या है? तो ये टोटली है, ये हमको है परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या और 3 भी क्या है? 3 भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और इधर में जो √5 है ये क्या है? तो ये है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इसके बाद कुछ नहीं करना है, लिखना है कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, 2 परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या ही होती है। मतलब यहां से हमको पता चल रहा है कि 2 परिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? परिमेय ही होता है। अब 2 परिमेय संख्या का अंतर दिया है, इधर में अपरिमेय बताया है, इसलिए मतलब 2 परिमेय संख्या का अंतर जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः
हमारी मान्यता गलत है। क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है। और इसके बाद लिख देंगे कि रूट 3 + में 2 रूट 5, 3 + में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड। आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो अपना मन से कई सारा क्वेश्चन लीजिए, रूट 5 वाला, रूट 3 वाला, रूट 7 वाला, कोई भी संख्या लीजिए और बनाइए। आगे एक और क्वेश्चन सेम आया है जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे एक आया है 1/2, फिर दूसरा का आया है 7 रूट 5 और तीसरा का आया है 6 + में 2 रूट 2। अब इसको आप लोग अपना मन से क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप लोग बना के देखिए। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।